जो चीज आपके मन के अनुसार नहीं होती, आपके इच्छा के विपरीत होती है, वो आपको जो है मुश्किल लगता है। और तरावट, जो चीज आपकी अनुकूल हो जाती है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, उसमें आप तरावट का महसूस करते हो। ये आपके अपने अंदर का अज्ञानता का भाव है। जब तक आप ब्रह्म ज्ञान की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हो। ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई क्या है? आकाशवत। आत्मा क्या है? आत्मा आकाशवत है। तो आकाश की ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या आपको दुनिया का किसी प्रकार का कोई दुख या सुख लगता है? अरे आप ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आप आकाश की ऊंचाई छोड़ दिए। हम लोग गुरुजी के साथ में नैनीताल गए थे। तो नैनीताल पर गुरुजी ने एक पहाड़ी पर हम लोगों को ले गए और पहाड़ी ऊपर ले गए। वहां से नीचे झांकने बोला और कहा आवाज दे के बुलाओ किसी को। तो देखा हम लोगों ने इतनी ऊंचाई पहुंच गए थे कि नीचे बसेस जैसे मालूम पड़ती थी खिलौने वाली बस चल रही है। आदमी जो है वो चींटी और चींटे की तरह दिखाई पड़ रहा था। जब मात्र इतनी पहाड़ी की ऊंचाई पे पहुंचे और हमें कोई भी दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई शोर सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आप जब कल्पना करो, आप आत्मा की ऊंचाई आकाशवत आप जब जिस दिन हो जाओगे तो आपको दुनिया का किसी प्रकार का कोई चीज न दुख लगेगा न सुख लगेगा। ये दुख सुख जो है ये आपके ही विचारों का खेल है बस। आप दुख किसे मानते हो भाई? आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य हो आपको दुख होता है। आपकी इच्छा के अनुकूल कार्य हो जाए आपको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आप आनंद फील करते हो, मेरा बड़ा अच्छा वो है। कभी मन में आपने विचार किया है कि आपको कितना भी दुनिया का भौतिक सुख मिल जाए, ये सब क्षणिक है। जो सुख देता है वही दुख देता है। दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। और गुरुजी ने क्या कहा? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है, सुख 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 करता जाए। 3 बार क्यों आया है? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक गलत फहमी यह है कि मेरे पास पैसा कम है इसलिए मैं सुखी नहीं हूं। तो वो समझता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सुख को प्राप्त करने के लिए पैसा जरूरी है। तो वो पैसा कमाने के लिए अपना 10-20 साल 25 साल गंवा देता है और सोचता है इसमें सुख है। और यदि उसके प्रारब्ध में होता है और वो पैसा कमा भी लेता है, जितना वो चाहता है उससे ज्यादा कमा लेता है, उसके बाद उसको पता लगता है कि इसमें सुख नहीं ना। जिस सुख की तलाश में उसने अपने 20 साल गंवा दिए पैसा कमाने में, और पैसा कमा लिया, जितना चाहता था उससे ज्यादा कमा लिया, फिर भी जिस सुख की तलाश में था वो सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो गलत फहमी में आ जाता है, क्या नहीं ऐसा ना, इसमें नहीं सुख पैसे में है, स्त्री में सुख है। और वो शादी ब्याह कर लेता है और शादी ब्याह करके सोचता है इसमें सुख है।
उसमें शादी ब्याह करने पर उस सुख को लेने में, उस शारीरिक सुख को लेने में, बाल बच्चों के मोह में वो जो है 20 साल उसमें गंवा देता है। और जब उसमें बाल बच्चे, शारीरिक सुख, दुनिया का सब कुछ ले लिया, तब उसको पता लगता है कि इसमें भी सुख नहीं ना, जिस सुख की तलाश में था वो सुख उसमें नहीं है। फिर सोचता है कि जिनके पास बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर है, वो कर ले, तो बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, नौकर चाकर सब रख लेता है, उसमें उस सुख को लेने में 10-20 साल बिता देता है, और अंत में देखता है कि जिस सुख की तलाश में वो भटक रहा था वो सुख इसमें भी नहीं ना। तब वो व्यक्ति प्रैक्टिकल में, जीवन में पूछता, भाई मैं जो सुख चाहता था मुझको नहीं मिल रहा है, और जब वो सारे सुखों से को ढूंढने के बाद भी वो सुख उसको प्राप्त नहीं होता, तब परमात्मा की कृपा से उसको क्या होता है, परमात्मा की कृपा से उसको किसी न किसी प्रेमी के द्वारा सत्संग का पता लगता है, और वो सत्संग आता है। और जब सत्संग आता है, और सत्संग में जब वो कुछ दिन मनमना भाव के सुनता है, तब उसको लगता, अरे जिस सुख की तलाश में भटक रहा था और मैंने अपने जो है ये 40-50 साल गंवा दिए, वो सच्चा सुख, आनंद तो इसमें है। तभी वो कहता है, क्या बोलता है वो व्यक्ति, वो कहता है, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तब उसके मुख से निकलता है, जो सुख पायो मैं राम भजन में। क्यों? जो आत्म संतोष, जो सेटिस्फैक्शन, जो आनंद परमात्मा के गुणगान करने में मिलता है, वो आनंद दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ में नहीं मिलता। दुनिया के किसी भौतिक पदार्थ में वो आनंद नहीं मिलता। इसलिए गुरु ने बोला, अजो कुछ बिगड़ो नहीं, अजो कुछ बिगड़ो नहीं। बोला कि ये जो है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम आज और अभी परमात्मा की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में आ जाओ, तो तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। हम भटकते इधर उधर। कैसे भटकते हैं? जैसे हिरन को नाभि से कस्तूरी की सुगंध आती है, और वो ये सोचता है ये सुगंध बाहर से आ रही है, और उस सुगंध के लिए वो खूब दौड़ता है। खूब दौड़ते दौड़ते जब थक हार के चूर हो जाता है, और जब बैठता है और अपना सर अपने नाभि के पास ले आता है, तब उसको, अरे ये सुगंध मेरे ही में से आ रही है। इसी तरीके से हम दर दर भटकने के बाद जब सच्चे सदगुरु की शरण में आते हैं, और सच्चा सदगुरु हमें अपने स्वरूप का हमें ज्ञान कराता है, कहता है मान या न मान तू है भगवान, वो पहले दिन बोलता है। तो हमें इतनी सरलता से ये प्राप्त हो जाता है तत्व, आत्म तत्व, कि हम गुरु की बात का विश्वास नहीं मानते, लेकिन जब हम मनमना भाव करके गुरु के वचन को नित्य सुनते जाते हैं, और सुनते सुनते क्या होता है, जैसे पेंसिल होती है, तो पेंसिल को हम बिना छीले
उससे कुछ लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख नहीं पाते। जब उस पेंसिल को हम कटर से छीलते हैं और छीलते छीलते जब उसमें पॉइंट बन जाता है तब वो पेंसिल से लिखा जाता है। इसी तरीके से हमारी जो अंदर की स्थिति है मन की, मन इतना मैला है, मन इतना गंदा था, मन इतना खुराफाती था, इतना काला था कि इसको कोई बात समझ में आ ही नहीं रही थी। लेकिन गुरु के कहने पर जब हम नित्य सत्संग में बैठने लगे, नित्य सत्संग लेने लगे मनमना भाव करके, तो धीरे 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 वो कालिक मेरी निकलती गई और एक दिन मन एकदम साफ हो गया। जब मन साफ हो गया तो परिणाम क्या हुआ? जैसे जब मन साफ हो गया तो बोला, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब हमको परमात्मा अपने अंदर ही दिखने लगा, परमात्मा अपने अंदर कब दिखने लगा? जब हमने अपने मन की सफाई की। गुरु जी ने इसको भी दूसरे ढंग से समझाया। कहा जैसे लालटेन में दीपक जलता है और लालटेन बहुत काली है, जब दीपक जलता है तो लालटेन काली हो जाती है, उसका शीशे, और जब शीशे एकदम काले हो जाते हैं तो लालटेन के अंदर जो दीपक जला उसका प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। इसी तरीके से हम मन से इतने पहले काले थे कि हमको अंदर का परमात्मा दिखते ही नहीं था। जब गुरु के ज्ञान से मन की सफाई हो गई तब अपने ही अंदर वो प्रीतम दिखने लगा। तब हमको गुरु जी की लाइन समझ में आई, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। तब हमको प्रीतम दिखाई देने लगा। तो वो प्रीतम हर एक को दिख सकता है। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। कोई सूना सकना नहीं, हर एक अंदर वो लाल, वो परमात्मा मौजूद है। वो परमात्मा मौजूद कैसे है? जैसे बीज में वृक्ष समाया है। अब बीज में वृक्ष समाया है तो उस बीज को कोई हमें बीज में हमें वृक्ष दिखाओ। अभी बीज है, अब हमको कोई बोले हमको बीज में वृक्ष दिखाओ तब मैं मानूंगा। हमें भगवान दिखाओ तब हम मानेंगे भगवान है, नहीं तो हम भगवान को नहीं मानते। अरे भाई आप जरा विचार करो, जिसका न रूप न रंग न रेख त्रिगुण से भिन्न जो निराकार है, उसको साकार में कैसे देख सकते हो? साकार में गुरु परमात्मा का ही रूप हो करके आता है। हमें गुरु में वो परमात्मा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अंदर में मैल है, अंदर में गंदगी है। जब हम गुरु के वचन को नित्य मनमना भाव करके सुनते हैं तो हमें फिर वही गुरु में भगवान दिखने लगता है। जैसे बीज को धरती में बोने के बाद जब बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है तब वही बीज धरती में से प्रकट होता है और पौधा बनता है। पौधे के बाद वो वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के बाद वो छाया देता है, फिर उसमें फल फूल निकलते हैं। एकदम सेम इसी प्रकार से जो जीवन में गुरु आता है वो भी क्या है? जब अपनी हस्ती को गुम कर देता है। कैसे? जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो जब गुरु अपनी हस्ती को गुम कर देता है
तो उसी गुरु में से परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब परमात्मा प्रकट हो जाता है तो फिर वो जैसे परमात्मा के गुण हैं उसके अंदर में आ जाते हैं। परमात्मा के कौन से गुण हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। वो गुरु हर समय प्रसन्नचित रहता है, कभी किसी बात से क्रोध में नहीं आता, किसी बात की लालच में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तत्व को जान गया है। हर समय प्रसन्नचित रहना। मुदिता, करुणा, गुरु को हर एक के प्रति करुणा होती है। चाहे लाख तुम गुरु की बुराई करो, गुरु को डंक मारो, निंदा करो, उसके बाद भी गुरु को करुणा होती है। गुरु अपने 10 बंदों को भेज करके उसको सत्संग में बुलाने के लिए कोशिश करता है, इन्हें कैसे भी इसके जीवन का उद्धार हो जाए। कैसे? संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संत लोगों को अनायास करुणा होती है। कैसे होती है? इसका बहुत सुंदर उदाहरण गुरु जी ने दिया। कौन सा दिया उदाहरण? बोला एक बिच्छू नदी में गिर गया और वो डूबने लगा। पास में संत नहा रहा था। उसने देखा बिच्छू डूब रहा है तो उसने उसको चुल्लू से भर के निकाल के बाहर फेंकना चाहा, बच जाए। तो जितनी बार वो चुल्लू में उसको भर के निकालने की कोशिश करे, पानी नीचे गिर जाए तो बिच्छू ने उसको डंक मार दे। कई बार ये क्रिया हुई और उसको बार बार डंक मारे और बार बार वो झटक दे, लेकिन कोशिश करता रहा संत बार बार। पास में लड़के बच्चे नहा रहे थे, उन्होंने संत जी से मजाक किया, अरे संत जी, अरे ये मर रहा, मरने दो, आप काहे अपनी जान दे रहे हो? आपको बार बार डंक मारा तब भी आप अपनी जान दिए हो। तब संत ने क्या जवाब दिया? वो जवाब सुनने लायक होता है संतों का। इसीलिए जब संत बोलते हैं उनकी वाणी में वो मिठास, वो दर्द होता है, सिर्फ वो संत की वाणी में होता है। संत ने क्या बोला? भैया, ये जानवर होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, और हम संत होकर अपना स्वभाव छोड़ दें? संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। वो दूसरों के दुख दर्द को, तपन को दूर करने के बाद ही सांस लेते हैं चैन की। तो हम चाहते हैं कि हमारे को विक्षेपता ना आए, हमारे को आनंद आ जाए, सुख मिले। अरे विक्षेपता बनी नहीं है भाई, दुख बना ही नहीं है। ये दुख तो आपने क्रिएट कर लिया है। आप बताओ, इसका बहुत सुंदर गुरु ने उदाहरण दिया। दुख की बात आप करते हो और कैसे हमको आनंद प्राप्त हो, इसकी बात करते हो। एक ही समय में दोनों चीजें हुई। कैसे? एक व्यक्ति के पास में क्या हुआ? उसको शादी के 15 साल बाद बेटा पैदा हुआ, और 15 साल बाद पैदा हुआ। वो 15 साल में बेटा पैदा हुआ तो क्या हुआ? वो 15 साल बाद पैदा हुआ बेटा, उनको बड़ी खुशी मनाई गई। इतनी खुशी मनाई गई कि उन्होंने खूब दावत किया, खूब पार्टी की। लेकिन वो बच्चा जो है आपके अभी 15 साल का हुआ था तभी उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो अर्थी जब गई शमशान घाट पर,
तो शमशान घाट पर उस बेचारे की, लकड़ी वाले की 3 दिन से लकड़ी नहीं बिकी थी, उसके बच्चे भूखे थे। जब ये मट्टी गई और उसकी लकड़ी बिकी तो उसके घर में उस दिन हलवा बना, खूब खुशी मनाई गई। और जिसको वहां बच्चे की डेथ हुई, लड़के की, उसको वहां गमी मनाई गई, सारा मातम मनाया गया, पूरा घर भर रो रहा था। तो उस समय बोला आकाश जैसे न्यारा निर्लेप है, वो सब देख रहा है, न खुशी न गम। तो बोला ईश्वर की सृष्टि में न कहीं दुख है न सुख है, और जीव की सृष्टि में दुख सुख दोनों है। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि आप ईश्वर की सृष्टि में रहोगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी, और आप जीव की सृष्टि में रहोगे तो आपको दुख होगा, दुख भी होगा, सुख भी मिलेगा। ईश्वर सृष्टि में, ईश्वर सृष्टि में जीव दुख सुख दोनों है। इसीलिए कहा जाता है जो दुख देता है वही सुख देता है, और जो सुख देता है वही दुख देता है। लड़का बच्चे हैं, पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई, खूब आपके जो है वो कहना मानता है, खूब पैसा कमा के देता है, बड़ा खुशी मनाते हो। लेकिन जब उसी की डेथ हो जाती है तो आप रोते हो फूट फूट करके। और किसके लिए फूट कर रोते हो? जो जितना ज्यादा आपको पैसा कमा के देता है उसके लिए आप रोते हो। जो पैसा कमा के नहीं देता, आवारा है, शराब पीता है, गाली बकता है आपको, उसके लिए तो आप नहीं रोते, उसके लिए तो सोचते अच्छा वो मर गया। इसीलिए गुरुजी को कहना पड़ा अपने सुख से सब जग बांधो। हर कोई अपने सुख से बंधा है। इसीलिए गुरुजी को ये लाइन आगे बोलनी पड़ी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी रीति। तो इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ईश्वर सृष्टि में आ जाओ। जीव सृष्टि में सारे दुख सुख हैं, और ईश्वर सृष्टि में क्या है? सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो उस आनंद को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर की सृष्टि में आप आके देखो, आपको आनंद न मिले। हम तो यहां तक आपसे कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में आने पर, गुरु के कार्य को करने पर आपको मालूम क्या क्या मिलेगा? मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान सुनते सुनते अंदर से सारी चीजों की इच्छा समाप्त हो जाती है, और जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो आपको जो कुछ मिलेगा उसमें आपको आनंद मिलेगा। तो उस आनंद को लेने के लिए आपको सत्संग नित्य का लेना पड़ेगा, और नित्य का सत्संग आप लोगे और आपको आनंद न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए अमित भैया भजन सुना रहे हैं, भजन सुनिए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी,
रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी, कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए, भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हाँ, दुर्गेश कुमार दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली से। हरिओम गुरुजी हरिओम। हाँ हरिओम भैया, क्या बता रहे हैं, क्या सुना दुर्गेश भैया? हाँ गुरुजी, हाँ बड़ा अच्छा लगा कि अपने मन की करो सफाई तब दिखेंगे प्रीतम दिखाई। हाँ बहुत सुंदर। जैसे आपने बताया कि लालटेन जब काली हो जाती उसकी शीशा उसकी प्रकाश बाहर नहीं दिखती, हाँ जब उसको हम साफ कर देते हैं कि प्रकाश सभी जगह दिखती है, Correct. पूरा घर उजाला पूरा रोशनी होता है। यस। तो बड़ा अच्छा लगा गुरुजी। संजय, हाँ संजय भैया राजापुर, संजय भैया सुशीला जी राजापुर। हाँ संजय भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम, क्या बता रहे हैं संजय भैया? बहुत अच्छी बात है कि हम सुख बाहर ढूंढते हैं, सुख अपने अंदर ही है। जैसे हाँ। मिर्ग वाला बात आपने बताया जो है, हम्म, पूरा सारा दिन दौड़ा लेकिन शाम
देखा तो अपने अंदर ही शांति पाया वो। हाँ बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा टिप किया। हाँ। और सुशीला जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बता रही हैं सुशीला जी? हरिओम। हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा बताने, जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, लेकिन इंसान कोई कहे हमको बीज में हमको वृक्ष दिखा, तो हम नहीं दिखा सकते। उसी तरीका बहुत अच्छा बताया कि वो भगवान भी लोग के मतलब मन मतलब खोज देखने की चीज नहीं है, वो शक्ति है, महसूस करने की चीज हाँ है। करेक्ट। देखा, सही बात है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये शांति बिना सत्संग के कभी नहीं हो सकता, मिलेगा हाँ इंसान को। हाँ बहुत वही बात है कि भगवान के आप में ही शांति है, बहुत गुरु सुंदर। के चरणों में ही शांति है, संसार में शांति नहीं है। अब बहुत अच्छी ये भी बात लगी है, सही बात है कि जब तक गुरु नहीं था तो जीवन, सही बात है, क्या जीवन थी। गुरु मिलने के बाद ही जीवन का अनुभव और जीने का मुस्कान हंसी जो आती है, तो गुरु मिलने के बाद ही आता है। बहुत सुंदर। सही बात है। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात आज गुरुजी की लग रही थी वाणी में कि मतलब संत अपनी संतई नहीं छोड़ता। बिच्छू 1000 बार डंक मारता है लेकिन उसको प्रयास करके बाहर ही फेंकता है। और जैसा आप बता रहे थे कि सत्संग में चाहे जितना सुने, लेकिन जब तक अंदर नहीं जाएगा, जीवन में नहीं लगेगा, प्रश्न नहीं उठेगा, तो हमारी उन्नति नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ संगीता रानी। हरिओम। हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि जो सुख देता है वही दुख देता है, दोनों सुख पर रहे। जो सुख देता है वही दुख देता है। हाँ हरिओम। हाँ। वंदना जी, कल्याणी देवी, वंदना जी। हरिओम गुरु। हरिओम, वंदना जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि जो प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है, तो वो जो सोचेंगे हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, और हमें उसको अच्छे से हमेशा एक्सेप्ट करना है। ये सब सत्संग में आने के बाद ही समझ में आता है, और सब कुछ सहज रूप में एक्सेप्ट करना हमें आने लगता है। हाँ। और पहले तो हर पल हर चीज खराब लगती थी, सत्संग में आने के बाद दुख सुख सब बराबर कैसे निकलता जाता है पता नहीं चलता। बहुत और सुंदर। एक पॉइंट और है, हाँ एक बता, पॉइंट और हाँ है। बताइए बताइए। गुरु जी हमारे बहुत इच्छा मतलब बहुत केयर करते हैं, बताया ना, गुरु हमारे ढूंढ ढूंढ के सत्संग में लाता है, तो उसका सीधा सब एग्जाम्पल जो आप ही हैं, सबको ढूंढ ढूंढ के फोन कर करके बार बार आप सत्संग में, बहुत अच्छा लगता है कि वाकई जो सुनते हैं वो एग्जाम्पल सामने दिखता है। हाँ श्याम भैया। श्याम भैया, श्याम जी गुप्ता, हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आए मैदान में। लगता है नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है श्याम जी गुप्ता का। हाँ शर्मा जी, टीएन शर्मा नोएडा। टीएन शर्मा जी नोएडा। हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम शर्मा जी। शर्मा जी क्या बता रहे हैं? अभी जो अमित भैया भजन सुना रहे थे बड़ा आनंद आ रहा था। अभी जो अमित भैया भजन सुना रहे थे बड़ा आनंद आ रहा था। अच्छा। जो कुछ लाइन याद आ गई। हाँ हाँ सुनाइए। है शक्ति ईश्वर की, हाँ। हर पल में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। अरे वाह, बहुत सुंदर। आराम मिलता है भजन सुनने से। अति सुंदर, बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर। इसी बात पर आप एक लाइन सुना दीजिए कोई सी। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस
बहुत सुंदर शर्मा जी। नाम निशान रे बंदे। हरिओम बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया। हेलो हाँ राम प्रकाश भैया। हेलो हाँ भैया। हाँ, क्या बता रहे हैं राम प्रकाश भैया। भैया? हाँ हाँ, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा था आज अमित भैया को देख के, वजह सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया जो आपने बताया कि लोग कहते हैं कि भगवान को दिखलाओ, तो आपने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे बीज में वृक्ष होता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। जब वो जमीन दाखिल होगा, उसकी सेवा होगी, वो वृक्ष बनेगा, तभी उसमें फल आएगा। इसी तरह भगवान का तो कोई रूप रंग रेख है नहीं, है ना? तो हम भगवान को ऐसे कैसे दिखला सकते हैं? लेकिन गुरु के रूप में भगवान आया हुआ है, हम उसको मान के चलें कि यही भगवान है। और कितना अच्छा आपने बोला कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सही बात है। बिच्छू वाला जो आप उदाहरण हमेशा सुनाते हैं, कितना अच्छा उदाहरण है कि वो उसकी अपनी स्वभाव है। बिच्छू, उसका डंक मारना स्वभाव है, वो हमेशा डंक मारेगा। लेकिन संत का स्वभाव है उसका रक्षा करना, उसे बचाना। तो चाहे वो कितना भी डंक मार रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं अरे संत जी आप क्या कर रहे हैं, आपको बार बार बिच्छू काट रहे हैं, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं। तो संत अपनी संताई नहीं छोड़ता, वो अपने अच्छे गुण को नहीं छोड़ता है। इसलिए हम भी अपने गुरु का जो भी सिखाया हुआ चीज है उसको जीवन में लगाएं और ऐसे गुरु के शरण में रहें, अपने आप जीवन बनता चला जाता है भैया। बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। बहुत चलिए अच्छा लग रहा है। राम प्रकाश भैया, ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।